पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपने अंदर अभिमान इतनी बारीकी से आ जाता है। नारद जी जैसे संत के हृदय में अभिमान आ गया था। शंकर भगवान ने मना किया कि तुम महाविष्णु को जाके मत बताना, लेकिन उनके मन में इतना अभिमान कि मेरी अच्छाई है, मैं इसे जाके महाविष्णु को क्यों नहीं बताऊं। उन्होंने शंकर जी की बात नहीं मानी। आप देखिए, एक ही पात्र के संत बुराई कर रहा है, और वो भी किसकी? अपनी मां की। भरत जी बुराई कर रहे हैं और राम तारीफ कर रहे हैं। अब हम सबका आप सोच के देखिएगा, अब हम सबके मन में ये शंका पैदा हो गई, हमारी बुद्धि खराब हो गई कि राम सही या भरत जी। अब आप सोचिएगा, ना भगवान गलत ना संत गलत, लेकिन हम कैसे समझें? मैंने कहा था कैकेयी का चरित्र और मंथरा का चरित्र। अरे ये मंथरा केवल छोटा सा पात्र नहीं है। जब से आपको अपना पता चला है मैं, तब से मन में मंथरा पाप आने लगा। हमारा तभी से मन बुद्धि बिगड़ने लगा। हमने तो केवल ये समझा कैकेयी की दासी मंथरा। ना 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 ना, हमने कभी अपने हृदय में झांका नहीं कि हमारा मन ही, हमारी बुद्धि ही मंथरा है। मन में दोष और बुद्धि दूसरे की खुशी को देखना नहीं चाहती। अब आप सोच के देखिए, अब किस बात को ठीक समझेंगे, भगवान राम की या भरत जी की? राम तारीफ कर रहे हैं और भरत जी बुराई कर रहे हैं। इस बात को अगर कोई भरत जी से पूछे कि जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं, उनकी आप निंदा कैसे कर रहे हैं, तो भरत जी कहते हैं भगवान राम के द्वारा, ध्यान से सुनो, भरत जी क्या कहते हैं? भगवान राम के द्वारा की गई प्रशंसा कैकेयी की विशेषता नहीं है। ये तो प्रभु के स्वभाव की कोमलता है। वो किसी को बुरा कहते ही नहीं। बुरा जो देखन मैं चलो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। कमाल है। और आप और हम लोग, अरे बाबा सारा दिन ये इसमें ये बुराई, इसमें ये बुराई। कारण क्या है? किसी की तरफ एक इशारा करते हैं, उससे तिगनी बुराइयां हमारे अंदर होती हैं। तिगनी बुराइयां हमारे अंदर होती हैं।
बार बार सोचिएगा किसकी बात ठीक। भरत जी से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, भगवान राम के द्वारा की गई प्रशंसा कैकेयी की खूबी नहीं है, ये तो प्रभु का स्वभाव है। इतनी कोमलता है उनके हृदय की, वो अपने स्वभाव से बाध्य होकर प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए इसे वास्तविक प्रशंसा नहीं मान लेनी चाहिए। भगवान ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि भगवान ने किसी का बुरा कहा हो किसी को। चित्रकूट में भरत जी ने भगवान श्री राम के द्वारा की गई कैकेयी की तारीफ की प्रशंसा बड़े मृदु शब्दों में खंडन करते हुए क्या कहा, महाराज मैं जानता हूं कि मुझसे कैकेयी की निंदा सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। भरत जी कह रहे हैं भगवान से, अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप मेरी मां कैकेयी की प्रशंसा कहें और मैं निंदक हूं, और जहां पर इतना स्पष्ट मतभेद हो वहां पर अन्य लोगों का मत भी ले लेना चाहिए। वहां पर कौन थे, अयोध्या से बहुत सारे नागरिक भरत जी के साथ वशिष्ठ जी भी गए हुए थे। इनसे पूछ लेते हैं, इनमें से कोई भी कैकेयी की प्रशंसक है क्या? बताइए, देखिए कमाल की चीज। भरत जी क्या कह रहे हैं, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो तो आपका स्वभाव है, लेकिन मेरी बात और आपकी बात में मतभेद हो गया। अब यहां पर आपके और मेरे अलावा इतनी सारी आपकी अयोध्यावासी हैं, ये सब आए हैं आपके लिए, इनसे पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हो, इनमें कोई भी कैकेयी की प्रशंसक है क्या? और बोले मैं दावे से साथ कह सकता हूं, जननी कुमति जगत सब साखी। गहराई से समझिएगा, खूब रामचरितमानस पढ़ी है हमने, लेकिन इस भाव को पकड़ने का प्रयत्न कभी नहीं हुआ होगा। जननी कुमति जगतु सब साखी, जो लोग यहां पर आए हुए हैं केवल वो ही नहीं, पूरे संसार के लोग इस बात के साक्षी हैं कि कैकेयी से बढ़कर दुर्बुद्धि अन्य कोई नहीं होगी। अब भगवान राम अकेले पड़ गए, देखो कमाल है। भरत जी के साथ पूरी अयोध्या आई थी और सब इसी पक्ष में हैं, हाँ कैकेयी की पापिन है, इसने दुर्बुद्धि है, इसकी बुद्धि के कारण ही राम को वनवास जाना पड़ा। अब भगवान राम अकेले पड़ गए, समझ गए इनमें से किसी के भी मन में कैकेयी के प्रति सद्भावना नहीं है, कोई भी उनकी प्रशंसा सुनने को तैयार नहीं है। तब उन्होंने बड़ी विलक्षण युक्ति से काम लिया भगवान ने, अपनी अनुपम, भगवान का कहते हैं ना, उनके वचनामृत जो हैं, भाषण कला जो है भगवान की, उन्हें बड़ी ऊंची पद्धति से लोगों के मन को मोड़ने का प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया, वो भरत जी की प्रशंसा करने लगे, सुनकर सारे लोग गदगद हो गए। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु राम ने कैसे वचन कहे, उन्होंने भरत की प्रशंसा करने लगे, सारे लोग गदगद हो गए, क्योंकि भरत जी के प्रति सबके मन में गुरु के प्रति, संत के प्रति अपार श्रद्धा और गेह का भाव था, स्नेह का भाव था। जब भरत जी की प्रशंसा सुनकर सभी भाव विभोर हो गए, जब सबने सुनी भरत जी की प्रशंसा, सब प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। तब भगवान राम ने अवसर देखकर पूछा, आप लोगों को भरत जी की श्रेष्ठता में कोई संदेह तो नहीं है? आप ध्यान देंगे क्या प्रश्न किया भगवान ने, आपको भरत जी की श्रेष्ठता में
कोई संदेह तो नहीं? सबने कहा नहीं, हमें कोई संदेह नहीं। तब प्रभु ने उसी को उलटकर कहा कि जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया है। देखिए, भगवान की सोच को आप और हम लोग कभी नहीं जान सकते। भगवान क्या कहते हैं? जिस मां ने भरत के जैसे संत को जन्म दिया, जरा सोचिए तो सही कि वो जननी कितनी ऊंची महान श्रेष्ठतम होगी। हम लोग राम सुखदास जी से सुना करते थे, जननी जने तो संत जन, वरना बांझ भली। ध्यान से सुनो, कब की बातें कहां याद आती हैं। राम सुखदास जी कहते थे, जननी जने तो संत जन, वरना बांझ भली। वो फल लगना कोई काम का नहीं जो कड़वा हो, जहरीला हो, सपेला हो। अगर जन्म देना है तो इस भाव से दीजिए, ये आगे सबका कल्याण करने वाला हो, संत जन हो। इसीलिए कहते थे, जननी जने तो संत जन, वरना बांझ भली। भगवान राम ने भी कहा, अगर वो जननी ना होती, अगर केकई ना होती, तो भरत जैसे संत कहां से मिलते, जिनकी आप लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह भगवान राम ने एक विलक्षण पद्धति से अपना पक्ष रख दिया। जब लोग सहजता से उनकी बात ग्रहण करने की प्रस्तुत नहीं थे, तो उन्होंने भरत जी की प्रशंसा के माध्यम से केकई को श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए लोगों के मन को तैयार कर दिया, सबका मन बदल दिया। तुम भरत को श्रेष्ठ मानते हो? हाँ मानते हैं। भरत अगर केकई ना होती तो कहां से आते? अगर भरत जी केकई ना होती तो कहां से आते? लोग केकई की चाहे कितनी भी निंदा क्यों ना करें, परंतु इस बात को तो कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता कि भरत श्रेष्ठतम संत हैं पूरी रामचरितमानस में, और केकई जी ही तो भरत की जननी है। इसे भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि दूसरे अर्थों में कहे तो क्रिया की यही सुंदरता है। भरत का जन्म तभी होता जब केकई होगी। मानस में भरत जी के लिए क्या कहा गया? जो ना होत जग जन्म भरत को। कमाल है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरणी धरत को। भरत जी समस्त धर्मों को संसार में प्रकट करने वाले हैं। अब भरत मूर्तिमान धर्म है और केकई मूर्तिमान मूर्तिमती क्रिया। तो इसका अभिप्राय धर्म जब भी व्यक्त होगा तो क्रिया के माध्यम से होगा। धर्म की अभिव्यक्ति केवल चिंतन के द्वारा नहीं हो सकती। धर्म तो जब अपने जीवन की सक्रिय होकर क्रियात्मक रूप से धारण करता है तब सार्थक होता है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, यदि हम क्रिया के दोषों को देखकर हम सब लोग, हमें बहुत से लोगों की बहुत सारी क्रियाओं में दोष नजर आता है, क्रिया का आश्रय नहीं लेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तो परिणाम क्या होगा? फिर तो समाज में धर्म पालन की वृत्ति नहीं रहेगी। इस दृष्टि से भगवान राम का पक्ष अपने स्थान पर ठीक। वो कहते हैं जब केकई ही ना होगी तो भरत का जन्म कहां से होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जननी जन्म कहते हैं ना, जननी का कभी पाप की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और वो भी उस जननी को जिसने संत को जन्म दिया। जो मैंने आपको भी कहा कि राम सुखदास जी कहते थे, जननी जने तो संत जन, वरना बांझ भली। और यहां तो साक्षात्कार रामचरितमानस में नजर आ रहा है।
इसलिए आप हम लोगों को अपनी बुद्धि से किसी में दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन जीव है जिसमें बुराई नहीं है? भरत जी जो कहते हैं वो साधना पक्ष है। उस दृष्टि से भरत जी कैकेयी की जो निंदा करते हैं, उनका अभिप्राय क्रिया के साथ, कर्म करने के साथ जो क्रिया के दोष है, नोट करो सबके सब। हम लोग कर्म करते हैं, हाँ करते हैं, तो कर्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये योनि कर्म प्रधान है, कर्म योनि और भोग योनि है। ये कर्म तो आपको करना पड़ेगा। फिर क्या, कौन सा पाप क्या है हमारे अंदर, दोष क्या है? कर्म करने में स्वार्थ की जो क्रिया है वो दोषा कारण है, क्रिया के दोष है। उनसे भी निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो। भगवान गीता में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म मेरे निमित्त करोगे वो पुण्य, पति कमाल है। जो अपने स्वार्थ के निहित करोगे वो पाप। हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, क्या मांगते हैं? भगवान जी कल हम तुम्हें 1.25 मनी चढ़ाएंगे। आप अपने आप सोच के देख लीजिए, ये स्वार्थ है या परमार्थ है? ये कौन सा प्रेम है भगवान से? बस हमारी क्रिया में, हमारे कर्मों में दोष कहां पर है? कर्म प्रधान योनि में आए हैं, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। भक्त प्रहलाद ने भी कर्म किए, भगवत प्राप्ति की, कितना कष्ट भोगा। जनक जी को देखो, उनके घर तो वैदेही ने जन्म लिया। आप और हम लोग भी कर्म करते हैं, बुरा मत मानिएगा। मैं जब भी कुछ बोलता हूं अपने सहित बोलता हूं। मैं भी आपकी तरह सुनने वाला पात्री हूं कि सोच के देखो, अगर हमारे कर्म में कहीं भी स्वार्थ है तो हम पाप कर रहे हैं। पूजा भी पाप है, मंदिर जाना भी पाप है अगर स्वार्थ है। ये स्वार्थ क्या, इसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि हमें असली स्वयं का अर्थ नहीं पता। अगर असली स्वयं का पता चल जाता, हमें तत्व ज्ञान हो जाता, स्वयं माने शरीर या स्वयं माने आत्मा, सोच के देखिएगा। अगर आत्मा बन के मंदिर जाते हो तो परमार्थ है, प्रत्येक कर्म परमार्थ है। और अगर आप अपने को शरीर मान के खूब पूजा पाठ रचना उपासना अटरम सटरम न जाने, इसी को कहा छल कपट छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और आप हम लोग नहीं नहीं, हमारे पंडित जी ने कहा है, हमारे पंडित जी ने कहा है, हमने गढ़ जोड़े के साथ पूजा की है। अरे बाबा, तुम्हें क्या पता, गढ़ जोड़ा तो तुम्हारा सदा से परमात्मा के साथ बना हुआ है, सदा से। वहां किसी माता पिता को कन्यादान नहीं करना पड़ता। लेकिन कौन बताए ये बातें और कौन समझ पाए? तो कैकेयी की जो निंदा है, क्रिया के साथ जो क्रिया के दोष हैं, उसमें निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से सुनो। कर्म करने में एक एक जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं, भरत जी जैसे पुत्र को जन्म देने के बाद भी, अब ध्यान से सुनो, भरत जी जैसे संत को जन्म देने के बाद भी क्रिया कैसे संग से प्रभावित हो जाती है, ये कैकेयी के चरित्र में दिखाई देता है। कैकेयी के ऊपर संग का रंग बड़ी जल्दी चढ़ता है, हमारे ऊपर कुसंग बड़ी जल्दी हावी हो जाता है, सत्संग हावी नहीं होता। कु माने क्या?
शरीर का संबंध, और संत माने क्या, आत्मा का संबंध। अब आपको आत्मज्ञान कौन कराएगा, संत कराएगा। और कुसंग माने क्या, देखो दो ही संग होते हैं, या तो कुसंग होगा या सत्संग होगा। या तो जागे हुए संत से संग करोगे, या माया में लिपटे हुए कुसंगी के साथ संग करोगे। अब हम लोग क्योंकि बुद्धि से पैदल हैं, जानते नहीं इन बातों को, हम कुसंग की तरफ। अब फिर लोग कहते हैं क्या अपने घर का काम करना पाप है, क्या अपने बच्चों को पाप करना पाप है? पाप नहीं है और पाप भी है। आप कहेंगे पाप नहीं है, सेवा करना पाप नहीं है, प्रेम करना पाप नहीं है, फिर पाप क्या है? अपनापन मानना, भगवान का मानते, उसमें भी आत्मा का दर्शन करते, उसमें भी परमात्मा को मानते, तो यही पुण्य हो जाता। देखिए मैंने कहा था कि केकई कर्म प्रधान है। संत को जन्म देकर के भी क्रिया में कैसे दोष आ जाता है। और आप हम सब लोगों में ये दोष इतने भरे पड़े हैं, और हम लोग सोच रहे हैं हमारा कल्याण हो जाएगा, कर्म दोष के और कल्याण हो जाएगा। अभी हमें आत्मज्ञान हुआ नहीं, स्वयं का ज्ञान हुआ नहीं, असली स्वार्थ को हमने जाना नहीं। स्वयं का ज्ञान होते ही अर्थ भी समझ आने लगता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल